दोस्तों, बिहार तो गए थे नरेंद्र मोदी साहब बड़ी उम्मीदों के साथ। जहां रोड शो से लेकर उनकी जनसभा तक फ्लॉप हो गई, वहीं अब ताबड़तोड़ इस्तीफे गिरने शुरू हो गए। लेकिन बात सिर्फ इस्तीफों की नहीं होगी। आज आपको दिखाऊंगा बीजेपी की सरकार में कितनी गंदगी फैली हुई है, कैसे छोटी छोटी बच्चियों से हो रही दरिंदगी पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष चुप्पी साधने के लिए कहते हैं। कैसे कोई कहता है कि मानवता और नैतिकता के आधार पर सवाल उठाने चाहिए तो बीजेपी के नेता उसे चुप करने की धमकी देते हैं। आज आपको दिखाऊंगा जो कल तक भारतीय जनता पार्टी की अंधभक्ति किया करते थे, वो खुद कह रहे हैं कि ये दौर है जनता जागे और बिहार से बीजेपी को उखाड़ फेंके। जब तक बीजेपी बिहार में रहेगी, बीजेपी का कल्याण होता रहेगा, लेकिन बिहार का नहीं। आज एक एक चीज आपको दिखाने जा रहा हूं, कैसे भयंकर ताबड़तोड़ इस्तीफे बिहार में बीजेपी में गिर रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं न्यूज सर्किल। आपको तो पता ही है कि आपके अपने चैनल न्यूज सर्किल ने दो खबरें दिखाई थी, जो खबरें अमूमन कोई भी न्यूज चैनल दिखाने से बचता है। पहला हमने आपको दिखाया था रोड शो। रोड शो में देखा भीड़ हाथ हिला रहे हैं, ये कर रहे हैं। भीड़ तो लाने की कोशिश की गई, मैं फिर कहता हूं भीड़ बहुत कोशिश की गई कि कैसे भी करके ले आई जाए, लेकिन भीड़ का इस्तेमाल हो नहीं पाया। पहले से ही मोदी जी से नाराजगी इस बात को है बिहार की जनता को कि जो तमाशे किए जा रहे हैं ना इस देश के अंदर, वो बिहार की जनता को पसंद नहीं आ रहा है। ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर देखिए, मैंने कि आपको बताऊं, वैसे तो समूचे भारतवर्ष में एक जैसा माहौल है, परंपराएं हैं, संस्कृति ऊपर नीचे होंगी लेकिन अमूमन एक जैसी है। लेकिन अगर परंपराओं की बात की जाती है ना, तो सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश और एक बिहार में परंपराओं के आधार पर ही कोई फैसले लिए जाते हैं, ये बात है। और बात सनातन परंपरा के, आप तो फैसले और परंपरा जानते ही हैं। अब इन्होंने सिंदूर का उड़ा दिया मजाक। ये दूसरों पे इन्होंने पूरी एक स्ट्रेटेजी सोची थी कि ऑपरेशन सिंदूर रखकर सिंदूर का नाम का जिक्र करके ऐसा माहौल खिला जाएगा कि कोई विरोध नहीं कर पाएगा विपक्षी। विपक्ष ने कुछ कहा भी नहीं। सिंदूर दान का आपने तैयारी की, लोगों ने लताड़ लगा दी कि जिनकी शादी नहीं हुई, जिनको पता ही नहीं, जो अता पता लापता है, उनको क्या पता। मुंह पर पुत गई कालिख। ऐसे ऐसे बयान और ऐसी ऐसी योजना के चलते आपने देखा बिहार में रोड शो फेल हुआ नरेंद्र मोदी साहब का। बिहार में जो उन्होंने जनसभा की वो फेल हो गई। और अब देखिए एक एक करके इस्तीफे गिर रहे हैं। सबसे पहले मैं दिखाऊंगा, एक पहले ये वीडियो देखिएगा। अस्पताल में मुझे मारा गया, गलती हुआ था, मैं माफी चाहता हूँ आप लोगों से हाथ जोड़ के। मैं माफी चाहता हूँ आप लोगों से हाथ जोड़ के, बिना पूछे मैं एक पार्टी में शामिल हो गया। मैं माफी चाहता हूँ। मैं अब आप लोगों के लिए लड़ूंगा, जिनका इज्जत के साथ खिलवाड़ किया है सभी सब। भगवान ही सबको देखेंगे, भगवान ही सबको नहीं छोड़ेंगे तो नहीं छोड़ेंगे। और जब मैं दिल से कहता हूँ वो पूरा होता है। पीएमसीएच याद रखना, मंगल पांडे याद रखना, मेरे दिल का पुकार जो है ना वो तुम्हें ले डूबेगा। मंगल पांडे याद रखना। हेलो ना, तो मैं सोच रहा था कि मेरा जिंदगी इन लोगों ने बर्बाद कर। तो उनको तो पहचान गए होंगे, मनीष कश्यप। मनीष कश्यप का पहला सफर समझ लीजिए है क्या। वैसे अगर मनीष कश्यप का वेटेज देखा जाए तो वेटेज उतना नहीं है जितना उनको लगता है, ये बात सच है। यूट्यूबर है, चूंकि उन्होंने भाई अच्छी, मैं खुल के कहूंगा कि यूट्यूबर के तौर पर मनीष कश्यप ने माहौल क्रिएट कर लिया था। लेकिन एक गलती थी जिसकी वजह से वो जेल गए। उनको लगा जेल मुझे जिन लोगों ने भेजा वो अपनी गलती मानने के लिए तैयार नहीं थे। वो ये कह रहे हैं मैंने गलती की तो की, मुझे माफ कर दो। अब ऐसे तो नहीं हो सकता ना। तो उनको तमिलनाडु की जेल में गए। उसके बाद उनको ये लगा कि अब तो मैं बन गया नेता और मुझे हाथों हाथ लेगी बीजेपी। लेकिन वो बीजेपी के बारे में एक बात समझ नहीं पाए। बीजेपी तब तक आपके साथ है जब तक उससे लग रहा है उससे आपका फायदा है। जैसे उसको लगता नहीं है आदमी से फायदा नहीं है तो आपको ढोएगी नहीं, उल्टा आपके खिलाफ ऐसा ऐसा कुछ कर देगी कि आप अंदर तक टूट जाएंगे। और यही मनीष कश्यप के साथ हुआ। ये रो क्यों रहे हैं, ये क्यों कह रहे हैं बार बार कि मैंने बिना पूछे आप लोगों से बिना राय लिए पार्टी में शामिल हो गया था। दरअसल ये भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए थे। बीजेपी में शामिल होने के बाद से ही ये परेशान चल रहा है। बीजेपी को तब वेटेज समझ में आया कि एक यूट्यूबर के सहारे हम बिहार में अपना माहौल क्रिएट कर रहे हैं, जबकि वहां तो बाबा बागेश्वर के आने से भी कुछ खास माहौल बन नहीं पाया। अब ऐसे में मनीष कश्यप को साइडलाइन कर रहे थे कि यार ये थोड़ा ज्यादा ही एग्रेसिव हो जाता, कुछ हो जाता, हमारी पार्टी लाइन की ऐसी तम तैसी हो जाती है। वो डरा हुआ था। और कभी कभी मनीष कश्यप के साथ ये भी था कि जो इस समय सरकार में तो नीतीश कुमार के खिलाफ भी मरा दी थी, तो नीतीश कुमार ज्यादा पसंद नहीं करते मनीष कश्यप को। तो कुल मिलाकर साइडलाइन करने की कोशिश मनीष कश्यप को की जा रही थी। हाल ही में आपको मालूम है कि एक मसले को लेकर इनके साथ अस्पताल में मारपीट हो गई। अब इन्होंने मंगल पांडे के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। मंगल पांडे कौन है? स्वास्थ्य मंत्री हैं बिहार के।
अब इन्होंने खुलकर इसका विरोध करना शुरू कर दिया। हाल ही में इन्होंने अपील भी की थी कि नरेंद्र मोदी की रैली में मत जाना। खैर, अब इनकी अपील का असर था क्या था पता नहीं, लेकिन लोग गए नहीं। तो मनीष कश्यप ने रो रो कर यह बताया है कि पहली दफा मनीष कश्यप रोया है, उसका भुगतान बीजेपी को करना पड़ेगा। यह दावा इनकी तरफ से किया जा रहा है। अच्छा, इसे हम मान लेते हैं पब्लिसिटी स्टंट भी, लेकिन अब दूसरी तरफ दो बड़ी खबरें निकली। खबर है बीजेपी के अंदर खाने से। कांग्रेस छोड़कर एक बड़े पत्रकार हैं असतनाथ तिवारी, उन्होंने कांग्रेस छोड़ी और वो बीजेपी में गए थे और लगातार आप अलग अलग न्यूज चैनल पर उनको बैठकर बीजेपी का पक्ष रखते हुए देख रहे होंगे। हाल ही में एक विभत्स घटना घटती है। उस विभत्स घटना के बाद वो आवाज उठाते हैं और फिर इसका खुलासा उन्होंने ही किया कि जो अपने आप को नैतिकतावादी बताते हैं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल, वो कितने ज्यादा नैतिकतावादी है। अगर ये बात में थोड़ी भी सच्चाई है असतनाथ तिवारी की, तो मैं लानत भेजता हूं दिलीप जायसवाल पर, बिल्कुल। और दिलीप जायसवाल का पर आशीर्वाद बनाने वालों को भी मैं धिक्कारता हूं। वजह क्या है, वजह मैं बता देता हूं। पहले आप इसको पढ़िए, इनका जो इस्तीफा पत्र है। आदरणीय दिलीप जायसवाल जी, ये कौन है? प्रदेश अध्यक्ष हैं बीजेपी के। हाल के दिनों में बड़ी अपराध की घटना है और उसके बाद PMCH में ऊपर से नीचे तक धारदार हथियार से फाड़ दी गई रेप का शिकार हुई बच्ची के मामलों में आपका रुख हैरान कर देने वाला है। आपराधिक घटनाओं के पीड़ित आप जैसे VIP लोग तो होते ही नहीं। आम आदमी की पीड़ा से आपका क्या लेना देना? मैंने पुलिसिया कार्यशैली पर सवाल उठा दिया, बौखला गए। सोचिए, पुलिसिया, इनको अपनी कुर्सी अपनी सत्ता प्यारी है। दिलीप जायसवाल जैसे लोगों को ये बनेंगे नैतिकतावादी, राष्ट्रवादी। बीजेपी ना राष्ट्रवादी थी, ना है और ना रहेगी। इनके बड़के नेता से लेकर छुटभैया नेता सबको चाहिए सत्ता। ये सारे सत्ता के प्यासे हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, असतनाथ तिवारी जो बीजेपी के प्रवक्ता रहे बिहार में, उन्होंने ही पोल खोली है। अब सोचिए, PMCH कैंपस में एम्बुलेंस में रेप पीड़िता वो बच्ची तड़पती रही जिसे बलात्कारी ने धारदार हथियार से कई जगहों पर फाड़ दिया था, उसे बेड नहीं मिला। इसके खिलाफ मैंने आवाज उठा दी तो आपको गुस्सा आ गया। बलात्कारी पर आपको गुस्सा नहीं आया, लापरवाह भ्रष्ट अस्पताल प्रशासन पर आपको गुस्सा नहीं आया है ना? कमाल की बात। मैं डॉक्टर संजय जायसवाल नहीं हूं जो एक घुड़की में पोस्ट डिलीट करके फरार हो जाऊंगा। मैं निजी स्वार्थों, मानवीय गरिमा से ऊपर नहीं रख सकता। आपके साथ मेरा चलना अब संभव नहीं है। आपने पार्टी में प्रवक्ता के तौर पर मुझे अवसर दिया, इसके लिए आपका आभार, और इसी आभार के साथ कीजिए मेरा इस्तीफा स्वीकार। नमस्कार, असतनाथ तिवारी। यानी इनकी पोल खुल गई है। बीजेपी कितना घिनौनेपन से घिरी हुई है, ये मैं नहीं कह रहा हूं, मेरा चैनल नहीं कह रहा है, खुद उनकी पार्टी के नेता इस्तीफा देते वक्त कह रहे हैं कि रेप पीड़िता बच्ची के साथ जो हुआ उसके लिए आवाज उठाई तो इसीलिए क्योंकि वो सरकार में है। ये इतने ज्यादा शर्म बेचकर खाए हुए नेता हैं, अपने आप को बताते हैं। दरअसल हुआ क्या था मैं आपको बताऊं, जिनका इन्होंने भी जिक्र किया कि मैं ऐसा नहीं संजय जायसवाल को पोस्ट पर भी देखिए। खबर क्या आई, संजय जायसवाल ने लिखा था, आज मैं शर्मिंदा हूं कि मैं पटना मेडिकल कॉलेज का छात्र हूं, जिम्मेवारी तय होनी चाहिए और दोषियों को सजा भी मिलनी चाहिए। एक खबर पर इन्होंने लिखा था। दरअसल इसके बाद एक खबर भी छपी कि पटना मेडिकल कॉलेज का छात्र होने पर शर्मिंदा हूं, PMCH में रेप पीड़िता की मौत पर बेतिया सांसद का पोस्ट फिर कर दिया डिलीट इसलिए करना पड़ा क्योंकि बीजेपी का दबाव रहता है ऐसी चीजों को लेकर। अब आप सोच लिए कितने नैतिकतावादी है, कितना ढोंग करते हैं। तभी तो एक तरफ तो लाल किले पर खड़े होकर कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और इतना गंदा और घिनौना नेता मनोहर लाल धाकड़, बब्बन सिंह, कितने नेताओं का जिक्र करूं, ये सब घिनौना, घिन आती है, गिद्ध बिठा रखे हैं अपनी पार्टी में, और दूसरों को कहेंगे कि गुंडों की पार्टी इसकी। सबसे ज्यादा अगर वो गुंडों की पार्टी है तो बीजेपी लुच्चों की पार्टी है। महिलाओं को बख्शते नहीं है वो लोग हैं। रेप पीड़िता छोटी मासूम बच्ची के लिए दिलीप जायसवाल आंखें दिखा रहे हैं, शर्म नहीं आती है। इस पर असतनाथ तिवारी ने भी कहा था आपको डिलीट नहीं करना चाहिए था संजय जायसवाल जी, आप डॉक्टर मदन प्रसाद जायसवाल जी के बेटे हैं, सच कहने वाले, अपनी बात पर टिकने वाले मदन प्रसाद जायसवाल जी के। इतनी जल्दी नहीं करनी चाहिए थी आपको। आवाज तो पार्टी के भीतर से ही उठनी चाहिए। पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र तो है ना। जब आप जैसे लोग आंतरिक लोकतंत्र को मजबूत नहीं करेंगे तो मेरे जैसे मामूली आदमी से क्या कोई अपेक्षा रख सकता है? इतनी बड़ी घटना पर आप चुप्पी साध लेंगे, ऐसी अपेक्षा नहीं थी आपसे। खुल गई ना पोल। मैं कह रहा हूं ना, इनके सारे रंग उतर रहे हैं। वो बड़के वाले से लेकर छोटे नेता सारे के सारे एक जैसे हैं, सबके रंग उतर रहे हैं। नमस्कार।